हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल दीपाली किड्स लर्निंग। आज मैंने आपके साथ यूकेजी सिलेबस डिस्कस किया है 2024 टू 2025। तो इसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इसमें बच्चों को फर्स्ट टाइम अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, ए टू जेड कैपिटल लेटर। फिर उसके बाद में बच्चों को ए टू जेड स्मॉल लेटर सिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद में जब बच्चा लेटर को सीख लेता है, फिर फोनिक साउंड सिखाया जाता है, जैसे कि ए का साउंड आता है ए, एप्पल। बी का साउंड आता है ब, बॉल। सी का साउंड आता है क, कैट। फिर जब बच्चा फोनिक साउंड को अच्छे से सीख लेता है, उसके बाद में बच्चों को वावेल एंड कॉन्सोनेंट सिखाया जाता है। तो अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो उसमें से 5 वावेल्स होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावेल्स होते हैं और अदर कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर जब बच्चा उसे सीख लेता है, उसके बाद में बच्चों को आर्टिकल सिखाया जाता है, जैसे कि ए और एन। तो ए का यूज हम कब करते हैं? जब वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए यूज करते हैं, और अगर वावेल्स होता है तो एन यूज करते हैं। ऐसे बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है। बाद में बच्चों को दीज और दैट का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, और फिर दीज और दोज का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। दीज और दैट यहाँ पे सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दीज और दोस प्लूरल के लिए यूज होता है। उसके बाद में बच्चों को राइमिंग वर्ड सिखाया जाता है, जैसे कि बैट, हैट, टीन, थीन। जो फैमिली होती है एन, एम, एट, वो फैमिली यहाँ पे सिखाई जाती है। फिर अपोजिट वर्ड सिखाया जाता है। अपोजिट वर्ड जैसे कि हॉट, कोल्ड, बिग, स्मॉल। जब बच्चा अपोजिट वर्ड सीख लेता है, उसके बाद में बच्चों को इन, ऑन, अंडर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में बच्चों की रीडिंग की प्रैक्टिस ली जाती है। तो उसमें बच्चों को स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को बोलना होता है, लिखना होता है। फिर स्टोरी टेलिंग, तो यहाँ पे बच्चों को स्टोरी को पढ़ना होता है। शॉर्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस बनाने होते हैं, कुछ बोलने होते हैं। फिर पोएम, तो यहाँ पे बच्चों की पोएम की प्रैक्टिस ली जाती है। एंड कन्वर्सेशन, तो यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कन्वर्सेशन बच्चों की ली जाती है। सेकंड सब्जेक्ट मैथ, तो इसमें बच्चों को फर्स्ट टाइम प्री मैथ कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, जैसे कि स्मॉल, बिग, टॉल, शॉर्ट, सेम, डिफरेंट, थीन, थिक। ये बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। उसके बाद में बच्चों को यहाँ पे बुक में सिखाया जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट दिखाए जाते हैं और उसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। फिर आता है नंबर, तो नंबर में बच्चों को 1 to 200 तक नंबर सिखाए जाते हैं। तो इसमें बच्चों को फर्स्ट टाइम ओरली सिखाया जाता है, और जब बच्चा ओरली बोलना सीख लेता है, उसके बाद में बच्चों को लिखने के लिए सिखाया जाता है। जब बच्चों को नंबर को लिखने के लिए सिखाया जाता है, तो फर्स्ट टाइम उन्हें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन सिखाई जाती है। उसके बाद में उन्हें नंबर की प्रैक्टिस ली जाती है। फिर आता है मिसिंग नंबर। जब बच्चा नंबर को बोलना और लिखना सीख लेता है, उसके बाद में बच्चों को मिसिंग नंबर को सिखाना पड़ता है, जैसे कि 1 to 100 तक। फिर उसके बाद में बच्चों को आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और बिटवीन नंबर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चों को 1 to 10 नंबर दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम उनकी आफ्टर नंबर की टेस्ट ली जाती है, फिर उनकी बिफोर नंबर की लेते हैं, और फिर बिटवीन नंबर की। फिर उसके बाद में बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। तो फर्स्ट टाइम बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग सिखाते हैं, और फिर बैकवर्ड काउंटिंग। फिर जब बच्चा नंबर को बोलना सीख लेता है, उसके बाद में बच्चों को नंबर नेम सिखाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को नंबर नेम को फर्स्ट टाइम बोलना सिखाते हैं, और फिर लिखना सिखाते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों को स्किप काउंटिंग सिखाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे 2 है और 2 की स्किप काउंटिंग करनी है, और बच्चा 2 बार जंप किया तो क्या आता है 4, फिर 2 बार जंप किया तो क्या आता है 6। ऐसे स्किप काउंटिंग यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है। फिर आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे बच्चों को नंबर दिए जाते हैं, और अगर बढ़ता हुआ क्रम हुआ तो उसे असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, और घटता हुआ क्रम हुआ तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। ये नंबर के थ्रू सिखाया जाता है। फिर आता है कंपेयर नंबर, जैसे कि यहाँ पे दोनों तरफ नंबर दिए जाते हैं, और अगर ए नंबर छोटा हो तो यहाँ पे लेस देन यूज करना होता है, अगर बड़ा हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन, और अगर दोनों तरफ सेम है तो यहाँ पे इक्वल टू। ऐसे कॉन्सेप्ट बच्चों को नंबर के थ्रू समझाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बच्चों को पिक्चर के थ्रू समझाया जाता है,
या फिंगर के थ्रू एडिशन करवाई जाती है। उसके बाद में बच्चों को नंबर दिए जाते हैं और यहाँ पे एडिशन करवाई जाती है। उसके बाद में बच्चों को टाइम, मंथ, नेम, डे का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि टाइम में दिन में कितने हावर्स होते हैं ये सिखाया जाता है, मंथ में ईयर में कितने मंथ होते हैं ये सिखाया जाता है, और डे में वीक में कितने डे होते हैं ये सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है शेप एंड टेबल। तो यहाँ पे बच्चों को शेप में सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार ये शेप सिखाए जाते हैं। और फिर आता है टेबल। तो यहाँ पे 1 to 3rd सब्जेक्ट ईवीएसी, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है माई शेप। तो यहाँ पे बच्चों को खुद का इंट्रोडक्शन बताना होता है, खुद के बारे में बताना होता है। सेकंड पॉइंट आता है माई बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स। तो यहाँ पे बच्चों को बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसमें से कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इसके बारे में बच्चों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। फिर आता है माई फैमिली एंड होम। तो यहाँ पे फैमिली में बच्चों के साथ मदर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंड मदर, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और होम, तो होम में कितने रूम होते हैं जैसे कि जॉइंट रूम, बेडरूम, किचन, इसके बारे में बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है। माई स्कूल, तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल के बारे में डिस्कस किया जाता है कि स्कूल में क्या क्या होता है, उन्हें स्कूल का नाम बताना होता है, स्कूल के टीचर का नाम बताना होता है, ये यहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है। फिर वेजिटेबल नेम एंड फ्रूट नेम। तो यहाँ पे बच्चों को वेजिटेबल नेम एंड फ्रूट नेम बताने होते हैं। फिर आता है फ्लावर एंड बर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चों को फ्लावर और बर्ड्स के बारे में बताना होता है। तो आता है एनिमल्स। तो एनिमल में बच्चों को वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, वो कहाँ पे रहते हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। फेस्टिवल में बच्चों को दिवाली, ईद, क्रिसमस, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। सीजन, तो सीजन में रेनी सीजन, विंटर, समर, इन सीजन के बारे में डिस्कस किया जाता है कि इसमें हम क्या कपड़े पहनते हैं, क्या यूज़ करते हैं, इसके बारे में बच्चों को डिस्कस किया जाता है। फिर आता है गुड हैबिट, बैड हैबिट। तो यहाँ पे क्या सही है, क्या गलत है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। और सब्जेक्ट हिंदी, तो यहाँ पे बच्चों के साथ स्वर और व्यंजन डिस्कस किए जाते हैं। जैसे कि स्वर में अ से लेकर आ तक डिस्कस किया जाता है और व्यंजन में क से लेकर न तक डिस्कस किया जाता है। जब बच्चा इसे अच्छे से सीख लेता है उसके बाद में बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द बनाना सिखाते हैं, जैसे कि बस, कर, घर। तो यहाँ पे ब प्लस स इक्वल टू बस ऐसे सिखाया जाता है। फिर 3 अक्षर वाले शब्द सिखाते हैं जैसे कि कमल, नगर, पतंग। तो यहाँ पे क प्लस म प्लस ल इक्वल टू कमल ऐसे सिखाया जाता है। फिर 4 अक्षर वाले शब्द, तो यहाँ पे बचपन, अदरक, नटखट ये शब्द सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी ब प्लस च प्लस प प्लस न इक्वल टू बचपन ऐसे सिखाया जाता है। मात्रा का ज्ञान, तो यहाँ पे बच्चों को मात्रा का ज्ञान बताया जाता है। जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इसे कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, कैसे पढ़ना है, ये यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है छोटे शब्द वाक्य पढ़ना। तो यहाँ पे बच्चों को छोटे छोटे शब्द दिए जाते हैं, उन्हें पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है। जब बच्चा छोटे शब्द सीख लेता है उसके बाद में बच्चों को वाक्य को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। फिर पॉइंट आता है गिनती 1 से लेकर 20 तक। तो यहाँ पे बच्चों को 1 से लेकर 20 तक गिनती सिखाई जाती है। 1 से 20 तक यहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस ली जाती है। उसके बाद में बच्चों को मेरा परिचय, यहाँ पे बच्चों को खुद के बारे में बताना होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना होता है। फिर आता है फलों और सब्जियों के नेम। यहाँ पे बच्चों को फलों के नेम, सब्जियों के नेम सिखाए जाते हैं। रंगों के नाम और पहचान, तो यहाँ पे बच्चों को रंगों के बारे में बताया जाता है कि कौन सा रंग लाल होता है, कौन सा रंग पीला होता है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। उन्हें महीनों के नाम और दिनों के नाम, तो महीनों के नाम में बच्चों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इसके बारे में सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में बच्चों को दिनों के नाम बताए जाते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसके बारे में बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है। फिर आता है पशु और पक्षियों के नाम।
तो यहाँ पे बच्चों को पशु और पक्षियों के नाम सिखाए जाते हैं, उन्हें पढ़ना, लिखना, बोलना ये यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।